everyone. How are you all doing? I hope that you all are doing very well. I'm Arsha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Arsha. आज हम इस टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। टेंस के इस टाइप के सेंटेंस हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर जब मेन वर्ब नहीं होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। जैसे मेन वर्ब नहीं है तो उस समय जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है ना। मेन वर्ब नहीं होता जिन सेंटेंसेस में, तो उसका पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब यहाँ, वर्ब मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज होते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं, इज, एम, आर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज करते हैं, इज, एम, आर। और पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, was और were। ठीक है, पास्ट टेंस में was और were, और फ्यूचर टेंस में हम shall और will, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होगा कि ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, इस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, इस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, एम हम आई के साथ यूज करते हैं, और आर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। पास्ट टेंस में was सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, were जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल यूज होता है, और बाकी सभी के साथ विल यूज होता है। लेकिन अब सभी के साथ विल एक्सेप्टेबल है ना। पहले ग्रामेटिकली आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता था और बाकी सबके साथ विल यूज किया जाता है। लेकिन अभी अभी आई और वी के साथ भी विल यूज कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन जब आप कुछ एग्जाम वगैरह दे रहे हो वहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आई और बी के साथ शैल यूज करें और बाकी सबके साथ विल यूज करें। और जब कोई बात स्ट्रांगली कही जा रही है तो जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी आई और बी के साथ विल यूज होता है और बाकी सबके साथ शैल यूज होता है। ठीक है, अब ये सिंगुलर प्लूरल भी आपको पता होगा कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसका प्लूरल क्या होता है, वी होता है। जब एक से ज्यादा लोग, जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आई यूज करूंगी, जब मेरे साथ और भी लोग हैं और मैं हम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, हम सबके बारे में बात कर रही हूँ, तो वहां पर मैं वी यूज करूंगी। यू सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर यू के साथ चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल वाला लगता है। ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस में यू अगर एक व्यक्ति के लिए भी यूज किया जा रहा है तो भी यू के साथ आर आएगा, यू के साथ इज नहीं आएगा। और वैसे ही पास्ट टेंस में यू अगर एक व्यक्ति के लिए यूज किया गया है तो भी यू के साथ वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये सिंगुलर है ना, और दे क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ही, शी, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है। मैंने अभी बोला कि हम लोग अभी ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जिसमें मेन वर्ब नहीं है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब है वो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला है, मतलब उसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये कुछ पूछा गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस है, तुम खुश थी। ठीक है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है ना, कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, कोई काम किया जाता है मतलब वहां पर मेन वर्ब है, कोई क्रिया हो रही है। मतलब तुम खुश थी तो क्या होगा, यू पास्ट टेंस में
हम क्या यूज करते हैं, was और were, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यू के साथ was होगा या यूज की were होगा, क्या यूज होगा, यू के साथ were, यू वर हैप्पी, ठीक है, यू वर हैप्पी। तुम खुश नहीं थी, तुम खुश नहीं थी, तो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, यू, यू क्या है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर, यू वर नॉट हैप्पी, यू वर नॉट हैप्पी, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वर, वर के बाद सब्जेक्ट, वर यू हैप्पी, वर यू हैप्पी, मतलब क्या तुम खुश थी, क्या तुम खुश थी। उसके बाद क्या, ये वाला सेंटेंस है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये जो क्वेश्चन भी है और उसमें नहीं भी आया, ठीक है, मतलब वो नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है वो सेंटेंस। तो क्या तुम खुश नहीं थी, तो क्या होगा, वर यू नॉट हैप्पी, वर यू नॉट हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड वाला। यहाँ पर पूछा तुम क्यों खुश थी, है ना। कभी कोई दिखता है ना कि बहुत फेस देख के समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत मतलब खुश लग रही है, क्या बात है, तो लोग पूछते हैं ना तुम क्यों खुश थी। तो यहाँ पर क्यों के लिए क्या आएगा, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वर, व्हाई वर यू हैप्पी, व्हाई वर यू हैप्पी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस। अब मैं सेम सेंटेंस को आपको सब उसमें करके बता रही हूँ ताकि आपको है ना समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारे हो गए पूरे पास्ट टेंस वाले सेंटेंसेस। अब ये प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है, तुम खुश हो, ये प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुम खुश हो, तो क्या होगा, यू के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, इज एम आर, है ना, तो यू के साथ आर लगेगा, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। अब यहीं पर अगर यू नहीं होता, यहाँ पर होता मैं खुश हूं, ठीक है, मैं खुश हूं, तो क्या होगा, आई एम हैप्पी, ठीक है। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी, वह खुश है, तो ही या शी, लड़का है तो ही, और अगर फीमेल है तो शी, है ना, तो वहां पर क्या होगा, ही इज हैप्पी और शी इज हैप्पी, ठीक है। और हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। यहाँ पर तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, तुम खुश नहीं हो, तुम खुश नहीं हो, नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, नेगेटिव सेंटेंस बताइए, आप लोग भी करते जाइए, तुम खुश नहीं हो, क्या होगा, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, तुम खुश नहीं हो, ठीक है। क्या तुम खुश हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये कैसे होगा, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, यस, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। उसके बाद अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम खुश नहीं हो, है ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या आएगा, इसमें अब नॉट भी आएगा, तो कैसा होगा ये सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, आर यू नॉट हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तुम क्यों खुश हो, है ना, कोई दिख रहा है बहुत खुश, तो आप पूछते हैं ना कि क्या बात है भाई, आज तो बड़े खुश दिख रहे हो, क्यों खुश हो, है ना, तो तुम क्यों खुश हो, तो क्या होगा, व्हाई आर यू हैप्पी, ठीक है। फिर ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारे सेंटेंस हो गए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है। तुम खुश होगे, ये फ्यूचर टेंस है ना, तुम खुश होगे, तो क्या होगा, यू, यू के साथ क्या आएगा, विल, यू विल बी हैप्पी। जब मेन वर्ब नहीं होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, तो फ्यूचर में हम शैल और विल के साथ बी भी लगाते हैं ना, ठीक है, यू शैल बी और विल बी, ठीक है।
shall be और will be। वैसे सभी में नहीं, मेन वर्ब रहेगा तो ये be नहीं लगता है ना। जब मेन वर्ब नहीं होता है तभी shall be या will be लगेगा। ठीक है, जैसे तुम खुश नहीं होगे, तुम खुश नहीं होगे तो क्या होगा? You will not be happy, you will not be happy, यानी will और be के बीच में not लग जाएगा। उसके बाद ये क्या तुम खुश होगे, क्या तुम खुश होगे तो क्या होगा? पहले शुरू में will आएगा, will you, फिर उसके बाद be, will फिर सब्जेक्ट फिर be, will you be happy, will you be happy, मतलब क्या तुम खुश होगे, क्या तुम खुश नहीं होगे। ये क्या है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम खुश नहीं होगे तो will you not be happy, will you not be happy। उसके बाद है तुम क्यों खुश होगे, मतलब उसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड होगा ना, तुम क्यों खुश होगे तो why will you be happy, पहले why लग जाएगा, बाकी जो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस है सेम वही हो जाएगा why, फिर उसके बाद will you be happy, why will you be happy। ठीक है, why फिर will, उसके बाद सब्जेक्ट why will you be happy। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये इसका पैटर्न है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट वर्ब नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का क्या होगा? वर्ब सब्जेक्ट नॉट फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? यस, ओके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।